नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन। सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखकर अगले दौर की बातचीत के लिए पूछा। कृषि मंत्रालय ने क्रांतिकारी किसान संगठन के अध्यक्ष दर्शन पाल को चिट्ठी लिखकर वार्ता की तारीख पूछी। किसान संगठन आज सुबह करेंगे अहम बैठक। प्रदर्शन को धार देने के लिए नया शेड्यूल जारी, जिसके तहत भूख हड़ताल रहेगी जारी। 23 दिसंबर यानी कि कल किसान दिवस के मौके पर किसान एक वक्त का भोजन नहीं करेंगे। साथ ही किसान नेता बीजेपी नेताओं और मोदी सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा से दिल्ली के बीच सभी टोल नाकों पर टोल नहीं देने का फैसला किया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। इस दौरान किसान थाली और ताली बजाकर विरोध जताएंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के आड़ती आज से 25 दिसंबर तक पंजाब की सारी मंडियों को बंद रखने का ऐलान। आड़तियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर छापेमारी शुरू की गई है। साथ ही कहा कि आड़ती देश के अन्नदाता में साथ हमेशा खड़े हैं। प्रधान अमनदीप सिंह छीना का आरोप, किसानों की मुश्किलों को कम करने के बजाय आड़तियों पर दबाव बनाने की हो रही है कोशिश। बताया जा रहा है कि कई आड़तियों के परिसरों पर शुक्रवार और शनिवार को इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की थी, जिसको लेकर आड़ती नाराज हैं। टैक्स अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई कर करीब 16 आड़तियों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आड़तियों पर छापेमार कार्रवाई की आलोचना की है और कहा है कि व्यापारियों को इस तरह परेशान करना सरासर गलत। बजट पूर्व परामर्श बैठक में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कृषि क्षेत्र और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ करेंगी बैठक। ये बैठक सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। ये इसलिए खास है क्योंकि इसमें कृषि क्षेत्र के जानकार सरकार को 3 कृषि कानूनों को लेकर सलाह दे सकते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दोपहर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक भी करेंगी। एएमयू शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। आयोजन के दौरान पीएम एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। समारोह में एएमयू के कुलपति मुफद्दल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के समारोह में आने पर इतिहासकार इरफान हबीब ने जताया विरोध। कहा यूनिवर्सिटी के लिए ये गौरव की बात नहीं। हालांकि कई छात्रों और शिक्षकों ने पीएम के शामिल होने पर खुशी जाहिर की है, तो कुछ ने विरोध। इस कार्यक्रम का कई छात्र नेताओं ने विरोध किया है, काले झंडे दिखाने का ऐलान भी किया। माहौल खराब ना हो, इसके लिए करीब 20 से 22 आरएएफ के जवान पहले से सामान्य सुरक्षा के अलावा यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात किए गए। पीएम मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का करेंगे शुभारंभ। उद्घाटन समारोह को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का भी संबोधन होगा। यह साइंस फेस्टिवल आज से 25 दिसंबर तक चलेगा। इसका आयोजन विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस बार इस आयोजन की थीम का विषय साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर यानी कि आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण है। इसमें युवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच विकसित करने का भी मौका मिलेगा। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में एक नया ट्विस्ट। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी ने बीजेपी छोड़ी।
बाकुंडा जिले के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खां के घर में ही दरार पड़ी है। उनकी पत्नी सुजाता खां ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पत्नी के इस कदम से दुखी सौमित्र खान जब प्रेस के सामने आए तो संवाददाता सम्मेलन में फूट फूट कर रोए। सौमित्र खान ने कहा कि वो 2021 में शादी का एल्बम बनाना चाहते थे, लेकिन अब तलाक का नोटिस भेजना पड़ रहा है। सौमित्र खान ने कहा कि कई दिनों से वो एक ज्योतिष के संपर्क में थी, उसी के चक्कर में उसने दल बदल किया। सौमित्र खान के मुताबिक उनके ड्राइवर ने इस बात की पुष्टि की कि वो एक ज्योतिष के साथ बात करती थी। उसने कहा कि टीएमसी में शामिल होने से मिलेगा बड़ा पद। बंगाल में अमित शाह के रोड शो में प्रचंड भीड़ को लेकर टीएमसी में मचा हड़कंप। टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बीजेपी को चैलेंज। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। अगर मेरी बात सही नहीं हुई तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर के चैलेंज पर कैलाश विजयवर्गीय ने किया पलटवार, किया चैलेंज को स्वीकार और कहा कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना होगा। बीजेपी में शामिल हुए दीदी के बागी शुभेंदु अधिकारी पीएम मोदी से मिलेंगे। 26 दिसंबर को हो सकती है मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष से मिले शुभेंदु अधिकारी, बोले विधायक पद से मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी को जेट कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। बुलेट प्रूफ कार के साथ अर्धसैनिक बलों के सशस्त्र जवान सुरक्षा में शामिल। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों पर मतदानों के आज होगी गिनती। सुबह 9 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। ये चुनाव 8 चरणों में हुए हैं, जिसमें 450 महिला उम्मीदवारों समेत 4181 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में आज वोटों की गिनती। संवेदनशील केंद्रों के बाहर क्विक एक्शन टीम करेगी सुरक्षा। काउंटर सेंटर्स पर पार्टी एजेंट्स के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। लाउडस्पीकर के जरिए होगी नतीजों की घोषणा। देर शाम नतीजे आने की उम्मीद। इन चुनावों में 57 लाख मतदाताओं में 51% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव। कश्मीर केंद्रित 7 राजनीतिक पार्टियों ने गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल हैं। ब्रिटेन ने नए कोरोना के टाइप का पता चलने के बाद चेतावनी जारी की, जिसको लेकर भारत में मंथन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, पैनिक ना करें, भारत सरकार कोरोना के बदले स्वरूप को देख रही है, अलर्ट है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं, मास्क पहने और कोरोना को लेकर सजग रहे। लंदन में फैले नए कोरोना वायरस को लेकर फिर कई देशों में हड़कंप मचा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के म्यूटेड वेरिएंट ने भारत को भी चिंता में डाला। कोरोना के बदले स्वरूप को लेकर सरकार ने की आपात बैठक। कोरोना के नए स्वरूप की रोकथाम को लेकर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में एम्स, आईसीएमआर, एनसीडीसी और डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि मीटिंग में मौजूद रहे। नए तरीके के कोरोना को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी अलर्ट। वंदे भारत मिशन के जरिए जो फ्लाइट्स यूके के लिए थी, उन पर लगी रोक। 31 दिसंबर तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लाए जा रहे थे लोग, लेकिन ब्रिटेन में आए नए कोरोना के चलते अब इन फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। जनवरी के किसी भी हफ्ते में शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वैक्सीन की गुणवत्ता सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ब्रिटेन में क्रिसमस पर लॉकडाउन। बेल्जियम और नीदरलैंड ने यूके से उड़ानों को रद्द कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि यह नया स्वरूप कोरोना के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैलता है।
नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे नए स्ट्रेन का पता चला। सीमा पर पाकिस्तान की एक और चाल हुई फेल। पंजाब के गुरुदासपुर में ड्रोन से गिराए गए 11 ग्रेनेड बरामद। पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड का बक्सा लकड़ी के एक खांचे से जुड़ा हुआ था। उसे ड्रोन से नायलॉन की रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया। ग्रेनेड को रविवार शाम को बरामद कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गुरदासपुर सेक्टर में चाकरी बॉर्डर चौकी पर तैनात बीएसएफ कर्मियों ने देखा ड्रोन, जिसे गिराने के लिए फायरिंग भी की गई। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ के जवानों से दबंगों ने की मारपीट। अपने परिवार के साथ घर जा रहा था जवान, मारपीट का वीडियो वायरल। बदमाशों ने बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर से बस में तब तक मारपीट करते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से इनकम टैक्स का छापा। श्यामलाल सराफा के शोरूम पर हुई छापेमारी। लखनऊ, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद में फर्म और आवास पर हुई छापेमारी की कार्रवाई। लखनऊ में देह व्यापार करने वालों का भांडाफोड़। बाहर से युवतियों को बुलाकर कराया जाता था जबरदस्ती देह व्यापार। राजधानी के गोमती नगर विभूति खंड के होटल रुद्रा इन में चल रहा था देह व्यापार का गोरख धंधा। मौके से कुछ युवक युवतियां गिरफ्तार। होटल संचालक की गिरफ्तारी के साथ अन्य अभियुक्त राजेश, अरविंद, पूनम दीदी, दीपक की तलाश के लिए गठित हुई टीम। तुर्की से हैक किया गया उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंट। आईपी एड्रेस से हुआ खुलासा। ज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। कर्नाटक के हुबली से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। लव प्रपोजल ठुकराने को लेकर किया युवती पर हमला। घटना के वक्त राहगीर ने शूट की हमले की तस्वीरें। युवती के घर वापस जाते वक्त हुआ हमला। हमला करने वाले युवक का नाम इस्माइल बताया जा रहा है, जिसने युवती पर तलवार से कई बार हमला किया। युवती की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी 2 साल से दोस्त थे। आरोपी ने 6 महीने पर किया प्रपोज। बिहार के वैशाली में दिन दहाड़े लूट। स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से 1,35,000 की लूट। हथियार लहराते हुए लुटेरे फरार। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात। पुलिस ने मामला किया दर्ज। फेसबुक की लड़ाई जमीनी मैदान में उतरी। ब्लॉक प्रमुख ने साथियों के साथ बोला हमला। हंगामे की सारी तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गाली देने और मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस को दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीर। मामले की जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस। जबलपुर में नकली खाद फैक्ट्री का भांडाफोड़। डस्ट और पत्थर पीसकर बनाते थे नकली खाद। 10 रुपए की लागत में होता था 16 गुना मुनाफा। माढ़ोताल इलाके में खजरी खेरिया बाईपास के पास एक गोदाम में 6 महीने से चल रहा था गोरख धंधा। क्राइम ब्रांच, एग्रीकल्चर, फूड, राजस्व, पुलिस सहित कई विभागों ने मिलकर की कार्रवाई। कलेक्टर, एसपी भी रहे मौजूद। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर, कोहरे का प्रकोप जारी। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत। दिल्ली में भीषण शीतलहर से जीना हुआ मुहाल। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के अंत तक दिल्ली का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर की स्थिति सोमवार को भी जारी रही। 397 साल बाद बृहस्पति और शनि ग्रह आए सबसे करीब आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा। ये दुर्लभ नजारा कल शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच दिखा। सबसे शानदार नजारा राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिला। हर 20 साल के बाद बृहस्पति अपने पड़ोसी शनि के पास से गुजरता है। दोनों ग्रहों के बीच दूरी आज सिर्फ 0.1 डिग्री रह जाती है।
दुनिया में कोरोना से अब तक 17 लाख संक्रमितों की मौत। 24 घंटे में 5,45,000 नए मामले देखने को मिले। 3,32,000 लोग ठीक हुए। देश के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें। इसके बाद मैक्सिको, रूस, ब्राजील, इटली, जर्मनी और भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केस आए सामने। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ के पार। अब तक 5 करोड़ 40 लाख कोरोना से ठीक हुए। अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। एलर्जी रिएक्शन के बाद लिया गया फैसला। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच संसद भंग। राष्ट्रपति से सरकार की सिफारिश को मंजूरी मिलने के साथ अगले साल होंगे चुनाव। बिना परामर्श के ओली के फैसले पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने जताई आपत्ति। पार्टी के 7 कैबिनेट मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कबूला सेना पर भारी दबाव। कभी भी हो सकता है सरकार का तख्ता पलट। नेपाली एयरलाइंस ने 69 पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन से 255 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया। फिर कहा बड़ी गलती हुई। एलएसी पर तनाव के बीच पीएलए ने वेस्टर्न थिएटर मोर्चे का कमांडर बदला। पूर्वी लद्दाख में आमने सामने दोनों सेनाएं।